जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय ये है कि हम जब मंदिर जाते हैं और हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं, सभी नहीं लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हम जब भी दीपक जलाते हैं, हम वहाँ पहले से जल रहे हो किसी भी दीपक से दीपक जला लेते हैं। ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसके 3 मैं आपको पहलू बताऊँगा। सबसे पहला पहलू कि जब जैसे हम भगवान पर भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, फूल माला अर्पण करते हैं, तो वो अर्पित किया हुआ प्रसाद या माला हम किसी दूसरे भगवान या दूसरे देवता को अर्पित नहीं करते, ना कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब हम अग्नि अर्पण करते हैं, दीपक भगवान को अर्पण किया जाता है, तो जब हम वो दीपक अर्पण करते हैं, तो वो एक तरह से अर्पित अग्नि हो गई। अब अगर हम उस दीपक से अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वो अर्पित किए हुई अग्नि को अपन दूसरे देवता को अर्पित कर देते हैं, जिसके सकारात्मक ना होकर नकारात्मक प्रभाव आते हैं। हम दीपक जलाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें हम भूलवश हम नकारात्मक प्रभाव अर्जित कर लेते हैं। ये पहला पहलू हुआ। इसका दूसरा पहलू ये है कि अग्नि का एक महत्व है। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यहाँ तक कि विवाह भी होते हैं, तो अग्नि को साक्षी मान के हर पूजा अर्चना की जाती है। भगवान से निवेदन अर्जन सभी प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो उस अग्नि को साक्षी मान के अगर किसी ने कोई अपना संकल्प लिया है, अपनी कोई प्रार्थना लगाई है, अपनी कोई अर्जी लगाई है, अपनी कोई मन्नत लगाई है, और वो लगा के उसने वो दीपक भगवान के आगे अर्पित कर दिया। अब अगर हमने उसी दीपक से अपना दीपक जलाया, तो जाने अनजाने में हम उसके उस संकल्प, उस मन्नत, उस प्रार्थना के भागीदार बन जाते हैं, जिसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होती और हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी इस प्रकार की गलतियां हमसे होती हैं, तो हम इसमें ये अनभिज्ञ हैं कि हमने जहाँ साझा कर ली, भागीदार हम बन गए, वो संकल्प है क्या, हम तो जानते ही नहीं, तो हम उसको पूर्ण भी कैसे करेंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमको उसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। अब इसका तीसरा पहलू ये हुआ कि जब भी हम भगवान को दीपक अर्पित करते हैं, तो हम एक जब किसी दूसरे दीपक से हम दीप प्रज्वलित करके दीपक जलाते हैं, तो हम एक तरह से ऊर्जा उधार ले लेते हैं, वो अग्नि उधार ले लेते हैं, जो एक तरह का हमें ऋणी बनाता है। इसके परिणाम क्या होते हैं कि हमारे जीवन में ऋण आते हैं और हम जीवन भर ऋणों से घिरे रहते हैं। हमारे जीवन में निर्धनता आती है, तो एक प्रकार से ये हम ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मंदिर पर दीपक जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, तो कभी भी किसी के दीपक से दीपक ना जलाएं। अब इसमें एक प्रश्न और आता है, क्या हम खुद के जलाए हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जला सकते हैं क्या? दोस्तों नहीं, इसमें भी एक गलती है। गलती क्या है कि चूँकि जो दीपक हम किसी एक देवता के लिए जला रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम एक दीपक एक देवता के लिए जला रहे हैं। जो दूसरा दीपक हम जलाना चाहते हैं, वो दूसरे देवता का होगा, चाहे वो पितरों का हो या किसी अन्य देवी देवता का हो। तो वहाँ भी वही नियम लागू होगा कि हम किसी एक देवता को अर्पण की हुई अग्नि किसी दूसरे देवता को नहीं दे सकते हैं। एक तरह से वो झूठा हो जाता है। जैसे प्रसाद अर्पित किया हुआ प्रसाद झूठा हो गया, तो वो किसी दूसरे देवता को नहीं दे सकते। इसी प्रकार जो दीपक भी हम जलाते हैं, तो वो भी एक तरह से उनका अर्पित किया हुआ प्रसाद भोग हो जाता है, तो उसको किसी दूसरे देवता को नहीं जलाना। तो एक हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी दीप प्रज्वलन करें, चाहे वो पितरों के लिए लगाएं या किसी देवता के लिए लगाएं, जलते हुए दीपक से अग्नि को लेकर हमें दीपक नहीं जलाना। हमें दीपक जलाने के लिए हमेशा माचिस का इस्तेमाल करना है, कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना है। दोस्तों, इस तरह की मेरी दूसरी अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।